ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में सुदर्शन के दर्शकों की तरफ से आज प्रणाम करने के लिए आया हूं। मैं जब आज 1 वर्ष हुआ, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो चले गए। विशेष बात है कि मेरा उनको मिलने का आदेश कहिए स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने दिया था। मैं शाकुंभला देवी जी के दर्शन के लिए जा रहा था, उत्तर भारत में नया नया आया था। तो अशोक जी ने कहा कि जब जा रहे हो तो देवबंद होके जाना, और वहां पर एक ऐसे दिव्य संत रहते हैं, जिस प्रकार की तुम लड़ाई लड़ रहे हो उनमें उनका आशीर्वाद उपयोगी रहेगा। और अशोक जी के कहने के बाद मैं जब यहाँ आने के लिए निकला तो यति जी ने कहा कि इन्हीं के पास जाने के लिए मैं आपको काफी दिनों से कह रहा हूँ, ये हमारे गुरुदेव है। जब मैं आया तो उसी दिन प्रदोष का मेरा व्रत था, उपवास था, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतने फल, इतनी प्रकार की मिठाई और ऐसा ऐसा खाने की चीजें लाके रखी थी कि मैंने मेरे पूरे जीवन में उपवास कभी खोला नहीं था, लेकिन उन्होंने जो खिलाया वो सब कुछ खाया। मैंने कहा आज सच में उपवास धन्य हुआ है ऐसे महापुरुष के चरणों में। और आज मुझे पता चला कि वो साधु संतों को, आने वाले सन्यासियों को दक्षिणा देते थे। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पारिवारिक होते हुए भी मुझे उन्होंने दक्षिणा दी थी। और इसीलिए मुझे लगता है दीपक जी ने मुझे इस तरफ बिठाया था, इस तरफ नहीं बिठाया था। तो ऐसे संतों के सानिध्य में उनको मिलने से एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। और जब आज मुझे पता चला कि आज के दिन उनका प्रथम पुण्य स्मरण है, तो मैंने तय किया कि इस कार्यक्रम में मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रति अक्षय तृतीया अपने गुरुजी के कार्यक्रम में एलोरा, जिसको कहते हैं वेरूल, महाराष्ट्र में, वहां पर रहता हूं। लेकिन इस बार मैंने कहा कि अब इस गुरुजी के पास जाएंगे, और इसलिए आज आपके बीच में हूं। जिस प्रकार का संदेश उन्होंने दिया था अपने जीवन में, सुदर्शन वही काम करा, और मुझे लगता है कि यही काम करने की अब आवश्यकता है। और आज उनके कार्यक्रम में आए हुए ज्यादातर लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग यही संदेश दे रहे हैं कि उनका मेरा परिचय सही क्या था। आज संयोग से ईद है, ये कोई प्रतिवर्ष नहीं रहेगी, ये तो इनका महानिर्वाण अक्षय तृतीया को हुआ। अगली बार तो ये किसी और तारीख को रहेगी। जब मैंने यहाँ आने का पोस्ट किया तो मुझे लखनऊ से लेके, दिल्ली से लेके फोन आए कि भाई आप ईद के दिन देवबंद क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं देवबंद नहीं जा रहा हूँ, मैं देववृंद जा रहा हूँ। और इसलिए आज वो स्मशान में रहते थे, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि आप यहाँ स्मशान में क्यों रहे, तो उन्होंने कहा जो विचार लोगों को स्मशान पहुंचाने का काम करता है, उनका भी हेडक्वार्टर यहाँ है, इसलिए यहाँ रहना जरूरी है। और इसलिए वो यहाँ रहे, अपना लंबा जीवन जिया। किसी महापुरुष का जीवन वर्षों में कितना लंबा है ये गिनने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि महापुरुष उनके भौतिक शरीर से ज्यादा उनके जाने के बाद लंबा जीते हैं। और इसलिए उनका ये महापरिनिर्वाण जो अक्षय तृतीया को हुआ, उनके विचार ऐसे ही अक्षय रहे, और उन विचारों को लेकर इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सब काम करें। उसके लिए उनका जीवन हमको शक्ति दे, ये आशा व्यक्त करता हूँ। और दीपांकर जी महाराज जी, जिनमें मैं आधुनिक विवेकानंद देखता हूँ, उनके चेहरे में वो सात्विकता है, वो भाव है, उनके वाणी में वो तेज है, ओज है। और मैं आशा करता हूं कि उन सब के साथ हम महाराज जी के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए उनका सहयोग करेंगे। मुझे ये शुभ पुण्य का अवसर आपने यहाँ बुला कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।